अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप एडसेंस का अप्रूवल 100% ले सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसी प्रो टिप भी दूंगा जिसको फॉलो करके मैं कई एडसेंस अप्रूव करवा चुका हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक कैटेगरीज है वेबसाइट फैक्टर और सेकंड कैटेगरी है अदर फैक्टर्स। जो हमारे वेबसाइट फैक्टर्स है उसमें मेन 5 पॉइंट हैं और जो अदर फैक्टर्स हैं उसमें 4 मेन पॉइंट है और वीडियो के लास्ट में एक प्रो टिप होगी। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसका एक पॉइंट जो है ना मेन पॉइंट है। अगर आप किसी एक पॉइंट्स को भी स्किप कर गए तो एडसेंस अप्रूवल लेने में आपको दुश्वारी का सामना हो सकता है। तो पहले हम बात करेंगे वेबसाइट फैक्टर्स की, जिसमें पहला मेन पॉइंट है डोमेन। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए कंप्लीट पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, लेकिन उनको फिर भी एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता। उसकी एक ख़ास वजह ये होती है कि वो ब्लॉग स्पॉट पे काम कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ब्लॉग स्पॉट पे अप्रूवल नहीं मिलता, अप्रूवल ब्लॉग स्पॉट पे भी मिलता है, लेकिन अगर आपको जल्दी अप्रूवल चाहिए, फर्स्ट अटैम्प्ट में अप्रूवल चाहिए, तो आपको एक .com की डोमेन बाय करना होगी। मेरे ख्याल में ब्लॉग स्पॉट पे एडसेंस अप्रूवल के 10 to 20% चांस होते हैं अगर आप कंप्लीट एडसेंस के स्टेप्स को फॉलो करते हैं। और अगर आप यही काम .com पे करते हैं तो आपके चांस 100% तक बढ़ जाते हैं। तो एडसेंस के अप्रूवल लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक .com की डोमेन चाहिए होगी, तो आपने .com की डोमेन बाय करनी है। तो अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है हाइपरलिंक। .com की डोमेन बाय कर लिया आपने। अब आपको जो सेकंड स्टेप है वो आपका ये होना चाहिए कि आपने हाइपरलिंक की सेटिंग करनी है। जो हाइपरलिंक की सेटिंग होती है वो ऑलमोस्ट डेट वाइज होती है, तो आपने उसको सेट करके पोस्ट नेम पे क्लिक करना है। पोस्ट नेम करने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका आर्टिकल जल्दी इंडेक्स होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सर्च में आएगा। तो अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है आर्टिकल। बहुत से लोग ये समझते हैं कि हम किसी दूसरे के आर्टिकल को कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे पेस्ट कर लेंगे और उसमें कुछ पिक्चर्स लगा के अपने आर्टिकल को इंडेक्स करवा लेंगे तो हमें एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। नहीं दोस्तों, ये सोच बिल्कुल गलत है। आप किसी के आर्टिकल को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। आप कॉपी पेस्ट तो कर लेंगे लेकिन वो प्लेगरिज्म होगा। और बहुत से वेबसाइट में ऐसे टूल्स हैं जो प्लेगरिज्म को फ्री कर देते हैं, यानी कि आपके आर्टिकल को प्लेगरिज्म फ्री कर देते हैं, लेकिन फिर भी उन आर्टिकल पे आपको एडसेंस का अप्रूवल हरगिज़ नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए तो आपने किसी के आर्टिकल को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपने अपना एक यूनिक आर्टिकल क्रिएट करना है। मार्केट में कई ऐसे टूल्स हैं जो बहुत से लोग बाय करते हैं, जैसे कॉपीमेटिक हो गया और उसके अलावा एनीवर्ड्स हो गया। इस तरीके से बहुत से ऐसे टूल हैं जो आपको 5 मिनट में आर्टिकल जनरेट करके दे देंगे, लेकिन बात यह है कि वो प्लेगरिज्म फ्री नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी टूल्स हैं जो आप मार्केट से बाय करते हैं वो आपको आर्टिकल कहाँ से जनरेट करके देते हैं, वो वही आर्टिकल का निचोड़ आपको पेश करते हैं जो ऑलरेडी गूगल पर मौजूद हैं। तो आपने इन चीज़ों से बचना है। और सेकंड पॉइंट ये है कि आपकी वेबसाइट पे आर्टिकल की तादाद 15 to 20 होनी चाहिए और हर आर्टिकल की जो लेंथ है वो मिनिमम 500 वर्ड्स या 1000 वर्ड्स के दरमियान में होनी चाहिए। और आर्टिकल में आपने यूनिक पिक्चर्स का भी इस्तेमाल करना है और अगर पॉसिबल हो सके तो आपने वीडियो को भी ऐड कर देना है, जिससे आपका आर्टिकल जल्दी इंडेक्स होगा और आपके एडसेंस अप्रूवल के चांस मजीद बढ़ जाएंगे। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की, जो है पेजेस। एडसेंस अप्रूवल के लिए आपकी वेबसाइट पे 5 पेजेस का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन। ये वो 5 पेजेस हैं जो गूगल एडसेंस ने आपकी वेबसाइट के लिए कंपलसरी करार दिए हैं। इसके बगैर आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलना नामुमकिन है। अब हम बात करते हैं अपने 5वें पॉइंट की, जो है इंडेक्सिंग। ये तमाम स्टेप फॉलो करने के बाद जिसमें आपने डोमेन बाय कर ली, उसके आपने हाइपरलिंक की सेटिंग कर ली, आपने एक अच्छे से आर्टिकल भी लिख लिए, 15 से 20 जो आर्टिकल हैं वो भी लिख लिए और जो 5 पेजेस थे वो भी आपने बना लिए। अब आपने करना क्या है, आपने इस सब को इंडेक्स कराना है। सबसे पहले आपको जो इंडेक्स कराना है वो आपने अपनी डोमेन को इंडेक्स कराना है। अब आपकी जो भी डोमेन है, .com है, .pk है, मतलब जो भी डोमेन है, आपने सबसे पहले अपनी डोमेन को इंडेक्स लाजमी करवाना है। उसके बाद जितने भी आपने आर्टिकल लिखे हैं, 15, 20 या 25, जितने भी आपने आर्टिकल लिखे हैं, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके मैक्सिमम आर्टिकल इंडेक्स हों। बहुत से लोग 20, 25, 30 यहाँ तक कि 50, 60 आर्टिकल करके भी जो है ना अप्लाई करते हैं, लेकिन उनको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता। उसकी एक मेन वजह ये होती है कि आपके मैक्सिमम आर्टिकल इंडेक्स नहीं हुए हुए होते। यानी कि आपके वेबसाइट पे आर्टिकल की तादाद 50 है, लेकिन जो आपके इंडेक्स हैं वो 10 या 12 हैं या 15 हैं, तो आपको इस तरीके से एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। आपने कोशिश ये करनी है, चाहे आप 15 आर्टिकल पे अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप 20 आर्टिकल पे अप्लाई करने हैं, लेकिन आपके मैक्सिमम आर्टिकल इंडेक्स होने चाहिए। जो आपके आर्टिकल इंडेक्स नहीं होंगे वो ये समझ लें कि गूगल उसको काउंट ही नहीं करेगा।
और कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं जो आपकी 1000 कोशिश करने के बाद भी इंडेक्स नहीं हो रहे हो, तो उसके लिए इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन परेशानी वाली बात कहाँ है, जो आपने 5 पेजेस बनाए हैं उस 5 पेजेस का इंडेक्स होना बहुत ज़रूरी है। 5 के 5 पेजेस का इंडेक्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें से कोई 1-2 पेजेस भी इंडेक्स नहीं है तो आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। आपने कोशिश ये करनी है कि आपके 5 के 5 जो पेजेस हैं वो इंडेक्स होना लाजमी है। अब हम अपने एडसेंस अप्रूवल के सेकंड फैक्टर्स की बात करते हैं, जिसको मैंने डिवाइड किया था अदर्स फैक्टर में। उसमें जो पहला पॉइंट है वो है आईपी एड्रेस का। गूगल एडसेंस की पॉलिसी है कि आपको एक आईपी एड्रेस पे सिर्फ और सिर्फ एक एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। अगर आप पहले से एडसेंस का अप्रूवल अपनी आईपी एड्रेस पे ले चुके हैं तो आप 1000 बार कोशिश कर लें, आप हर स्टेप को फॉलो कर लें, लेकिन आपको अप्रूवल हरगिज़ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि गूगल एडसेंस अपनी पॉलिसी से नहीं हटता। उसके लिए आपको करना क्या है, आपने अपने आईपी एड्रेस को चेंज करना है। और आप अगर अपने आईपी एड्रेस को चेंज नहीं करते तो आपको डुअल अकाउंट का एरर आता रहेगा और आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। बहुत से लोग यहाँ क्या गलती करते हैं, वो एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए अपने आईपी एड्रेस को किस तरह चेंज करते हैं, वो वीपीएन का इस्तेमाल कर लेते हैं। वीपीएन के इस्तेमाल के थ्रू वो कभी कंट्री को जो है ना यूके का कर रहे हैं, कभी यूएसए का कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आपका आईपी एड्रेस कभी चेंज नहीं होता। आपकी जो डिवाइस होती है, अगर आपने अपनी जीमेल को अपने मोबाइल में लगाया हुआ है तो वो मोबाइल के आईपी के एड्रेस को डिटेक्ट करेगा, और अगर आपने अपनी जीमेल को अपने लैपटॉप पे लगाया हुआ है तो गूगल एडसेंस आपके लैपटॉप के आईपी एड्रेस को डिटेक्ट करेगा। तो आपने करना क्या है, आपने अपना आईपी एड्रेस को चेंज कर। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप अपने आईपी एड्रेस को चेंज करेंगे कैसे। तो इसके लिए मैं आपको एंड पे अपनी प्रो टिप दूंगा, जिस तरीके से मैं एडसेंस के अप्रूवल लेता हूँ, जिन स्टेप को फॉलो करके आपने सेम उसी तरीके से करना है। उसी प्रो टिप में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने आईपी एड्रेस को चेंज करेंगे। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की, जो है जीमेल। जिस जीमेल पर आप अपने एडसेंस को अप्लाई करेंगे वो जीमेल कम से कम 30 दिन ओल्ड होना ज़रूरी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब वो एडसेंस पे अप्लाई करने लगते हैं तो वो एट अ टाइम उसी वक्त जीमेल क्रिएट करते हैं और उस पर एडसेंस अप्लाई कर देते हैं। इस तरीके से आपको कभी भी एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। जीमेल का 30 दिन ओल्ड होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड ये कि बहुत से लोग जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी जीमेल अपने नाम से या अपने मोबाइल नंबर से या किसी भी रैंडमली नेम से क्रिएट कर लेते हैं। तो आपने जीमेल क्रिएट करते टाइम आपने अपनी जीमेल की आईडी को वही रखना है जिस नेम से आपकी डोमेन है। मिसाल के तौर पे आपकी जो डोमेन है वो है टुडे जॉब्स इन पाकिस्तान। तो आप जब जीमेल क्रिएट करेंगे तो आप जीमेल को टुडे जॉब्स इन पाकिस्तान के नेम से ही क्रिएट करें। तो ये एक प्रोफेशनलिज्म शो करता है, जिसको एडसेंस वाले बहुत पसंद करते हैं और एडसेंस अप्रूवल देने में प्रायोरिटी देते हैं। मैं ये नहीं कहता है कि जो अपने नेम से जीमेल क्रिएट करता है उसको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता, उसको भी एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। लेकिन अगर आप अपनी जीमेल अपनी डोमेन नेम से क्रिएट करेंगे तो ये एक प्रोफेशनलिज्म शो करती है। तो तीसरा हमारा पॉइंट है आपका मोबाइल नंबर। आप अपनी जीमेल उस नंबर पे क्रिएट करेंगे जिस नंबर को आपने पहले एडसेंस अप्रूवल लेने में यूज़ नहीं किया। अगर मैं इसको आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो आपने जो अपनी जीमेल क्रिएट करनी है, आपने उस नंबर पे क्रिएट करनी है जिस पे आपको पहले एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला। जैसे एडसेंस की पॉलिसी है कि वो एक आईपी एड्रेस पे एक एडसेंस अप्रूवल देता है, तो उसी तरीके से आपके मोबाइल नंबर पे भी एक ही बार एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। अगर आप उसी मोबाइल नंबर पे दोबारा अप्लाई करेंगे तो आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं देगा। आपने करना क्या है, आपने एडसेंस पे अप्लाई करने से पहले जो आप अपनी जीमेल क्रिएट करेंगे वो आपने अपने न्यू कॉन्टैक्ट नंबर पे क्रिएट करनी है। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें एक अप्रूवल मिल जाएगा या हमारे पास दूसरा नंबर है तो भी मिल जाएगा, तो हम जो है ना बार बार एडसेंस अप्रूवल किस तरह लेंगे। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसका हल भी है मेरे पास, जो मैं आपको वीडियो के एंड में प्रो टिप दूंगा। उसमें सब कुछ है, इस वीडियो का निचोड़ ही प्रो टिप में है। लेकिन अभी भी आपने वीडियो को स्किप नहीं करनी, क्यों? क्योंकि मेन पॉइंट आपसे कहीं मिस ना हो जाए। इसके बाद जो हमारा चौथा मेन पॉइंट है वो है आपका नेम और एड्रेस। एडसेंस अप्रूवल के लिए आपने यूनिक नेम और यूनिक एड्रेस को यूज़ करना है। जैसे मैंने अपने ओरिजिनल नेम और अपने घर के एड्रेस पे अगर एडसेंस के अप्रूवल लिया हुआ है, तो अगर मैं अपना यही नेम दोबारा यूज़ कर रहा हूँ तो मैं उसका एड्रेस चेंज करूंगा। और अगर हो सके तो आप नेम भी चेंज कर दें और एड्रेस भी चेंज कर दें। आपने एक ही नाम सेम एड्रेस के साथ यूज़ नहीं करना। इस तरीके से करने से आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो जो यहाँ पे हमारे 4 मेन पॉइंट थे वो आपका यूनिक आईपी एड्रेस था। सेकंड ये कि आपका जीमेल जो है 30 दिन ओल्ड होना ज़रूरी है। उसके बाद थर्ड जो है आपका एक न्यू कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, और चौथा जो है आपका नेम और एड्रेस चेंज होना चाहिए। तो दोस्तों ये वो तमाम स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप 100% एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। तो अब टाइम हुआ है मेरी प्रो टिप का। मैं किस तरह से एडसेंस अप्रूवल लेता हूँ, मैं भी इन तमाम स्टेप को फॉलो करता हूँ, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि किस तरीके से आपने ये सब कुछ किस तरह करना है।
तो दोस्तों जब मैं अपनी डोमेन बाय करता हूं तो उसी दिन मैं अपने किसी दोस्त के मोबाइल पे उसी डोमेन नेम से एक न्यू जीमेल क्रिएट कर देता हूं। क्योंकि मेरा दोस्त तो पहले एडसेंस के बारे में नहीं जानता, उसको नहीं पता एडसेंस अप्रूवल क्या है। मैं उसके मोबाइल पे एक अपनी डोमेन नेम से जीमेल क्रिएट कर देता हूं। जीमेल क्रिएट करने के बाद आपने उस जीमेल को अपने लैपटॉप और अपने मोबाइल पे लॉगिन नहीं करना। क्योंकि आप अपने लैपटॉप और अपने मोबाइल पे अगर पहले अप्रूवल ले चुके हैं तो आपने उसको अपने लैपटॉप और अपने मोबाइल पे लॉगिन नहीं करना। अब आपने करना क्या है, आपने एक डोमेन बाय करनी है और उसके वर्डप्रेस को अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल पे लॉगिन कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस को, जिससे आप अपनी डोमेन पे काम जारी करेंगे। आपको अपनी वेबसाइट को तैयार करने में 20 दिन लगते हैं, 25 दिन लगते हैं, 1 महीना लगता है कि आपके आर्टिकल कंप्लीट हो जाते हैं। इस तरीके से क्या होगा, जो आपने अपने दोस्त के मोबाइल पे जीमेल क्रिएट की थी जब आपने डोमेन ली थी, उस तरीके से आपकी जो जीमेल है वो 30 डेज़ ओल्ड भी हो जाएगी और इस तरीके से आपका आईपी एड्रेस भी चेंज हो जाएगा और इस तरीके से आपका जो है नेम और एड्रेस का मसला भी नहीं आएगा। जब आप उसके एडसेंस पे अप्लाई करेंगे तो आपने करना क्या है, आपने उसी दोस्त का नेम और उसी दोस्त का एड्रेस को यूज़ करना है। और इस बात को याद रखिएगा कि आप एडसेंस पे अप्लाई भी दोस्त के मोबाइल पर ही करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ अपने लैपटॉप और मोबाइल पे सिर्फ और सिर्फ अपने वर्डप्रेस को लॉगिन कर सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी प्रो टिप। इस तरीके से मेरा IP एड्रेस भी चेंज हो जाता है, मुझे नेम और कॉन्टैक्ट नंबर का मसला भी नहीं आता, एड्रेस भी चेंज हो जाता है और मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में एडसेंस का अप्रूवल भी मिल जाता है। और मैं अब तक कई एडसेंस पे अप्लाई करके उस पे अप्रूवल ले चुका हूँ, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको एडसेंस का अप्रूवल फर्स्ट अटैम्प्ट में मिले तो आपने ये कंप्लीट स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर आप इसमें से कोई एक स्टेप भी मिस करेंगे तो आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। आप अगर एक यूनिक IP एड्रेस का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप बार बार एक ही IP एड्रेस से अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा और आप फिर कमेंट सेक्शन में आके कहेंगे कि हमने कंप्लीट फॉलो किया, हमें जो एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।